गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अभिनव राय आप सबका फिर से स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक, आपको हमारे साथ बने रहना है, देखते रहना है, लाइव सब्सक्राइब और मोस्टली अपने दोस्तों तक क्या करना है, आपको पहुंचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए और एक लाइक अगर पसंद आए तो ज़रूर करिए। एक लाइक आपके अपने शिक्षक गणों को मोटिवेट करता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा उतना ही हम मोटिवेट होंगे, अभिप्रेरित होंगे और आपको और ही बेहतर तरीके से मज़ेदार ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, समझिए, तैयार होइए और लाइक करते रहिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षण मनोविज्ञान की विधियाँ, है ना। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है, इसको हम पार्ट 1 में कहेंगे। 2 पार्ट में हम इस वीडियो को पढ़ेंगे। ओके, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? शिक्षण मनोविज्ञान की विधियां। सबसे पहले विधि है अंतः निरीक्षण विधि। क्या है? अंतः निरीक्षण विधि। ठीक है, अंतः निरीक्षण विधि। ठीक है, क्या करना है? अंतः निरीक्षण विधि, यानी क्या करना है इसमें? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम? अंतः निरीक्षण करते हैं, यानी अपना निरीक्षण करते हैं, आत्म अनुभव का निरीक्षण करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। यानी जब हम अपने बारे में जानेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपना मूल्यांकन करेंगे, उसको कहते हैं अंतः निरीक्षण मेथड। ठीक है, अंतः निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। याद रहेगा क्या है ये अंतः निरीक्षण विधि। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे दर्पण विधि। क्या कहते हैं? दर्पण विधि। कई बार यूपी टेट में पूछा है अंतः निरीक्षण विधि को और किस नाम से जानते हैं, क्या कहेंगे? दर्पण मेथड, दर्पण विधि या मिरर मेथड। याद रहेगा किस नाम से? दर्पण विधि या मिरर मेथड। क्यों? क्योंकि जब हम दर्पण में रहते हैं तो हम अपने बारे में ही तो जानते हैं, वहाँ पे अपने आप को ही तो देखते हैं। अपने आप को देखने का मतलब हम स्वयं में मूल्यांकन करते हैं ना, कि आज हम स्मार्ट लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। सुंदर लग रहे हैं, मोटिवेट होंगे, नहीं लग रहे हैं तो अपने आप में ही हीन भावना आ जाएगी। उसी तरह से मूल्यांकन करते हैं हम अपने पूरे विचारों को, पढ़ाई को देख के, कि सीखने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बच्चे के अंदर ये विचार क्या आना चाहिए? हमें डालना है कि बच्चा खुद से अपना मूल्यांकन कर ले। क्या कर ले? खुद से अपना मूल्यांकन कर ले। यानी बच्चा जब खुद से मूल्यांकन कर लेगा, सही गलत का अनुभव कर लेगा, मतलब बच्चा शिक्षित हो रहा है, बच्चा साक्षर हो रहा है। ठीक है, तो हमें डेवलप कहाँ करना है? बच्चों के भीतर स्वयं मूल्यांकन। एक अच्छा शिक्षण की कला यही है। ठीक, जब हम शिक्षण पढ़ाएंगे सुपर टेट के लिए खास, उसमें क्या होगा? ये कला क्या करना है? उभारना है बच्चों के अंदर कि वो स्वयं अपना मूल्यांकन कर ले। जितना बढ़िया मूल्यांकन कर लेगा वो उतना ही बढ़िया सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेगा और उतना ही अच्छे से अपने आप को मूल्यांकित करके सही ढंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये क्या होता है? अंतः निरीक्षण विधि। दूसरा नाम क्या है? दर्पण विधि। इसको देने वाले कौन थे? टिचेनर। क्या नाम थे? टिचेनर। ठीक है, टिचेनर एवं विलियम वुंड। विलियम वुंड, है ना। टिचेनर एवं विलियम वुंड जैसे संरचनावादियों ने इस मेथड को दिया। ठीक है, विलियम वुंड तथा टिचेनर जैसे संरचनावादियों ने इस मेथड को दिया। ठीक है, या देखिए, वुडवर्थ का कहना है अंतः निरीक्षण का अर्थ होता है आत्मनिरीक्षण। अंतः निरीक्षण का अर्थ होता है क्या? आत्म निरीक्षण, यानी हम स्वयं का जब निरीक्षण करेंगे वही क्या कहलाता है? अंतः निरीक्षण। ठीक है, या देखिए किसने कहा था? वुडवर्थ ने। अंतः निरीक्षण का मतलब आत्म निरीक्षण। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं क्या? दूसरा मेथड। क्या है दूसरा मेथड? प्रेक्षण विधि, वस्तुनिष्ठ या निरीक्षण विधि। वस्तुनिष्ठ या निरीक्षण विधि। वस्तुनिष्ठ
या निरीक्षण विधि। ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं इसे, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड। इसे व्यवहारवादियों ने दिया था। किसने दिया था? व्यवहारवादियों ने दिया था कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख के अवलोकित करके काम करते हैं। यानी क्या करना है? निरीक्षण करना है। किसका निरीक्षण करना है? वस्तुनिष्ठ तरीके से हम व्यवहारों का निरीक्षण करते हैं। कैसे? वस्तुनिष्ठ तरीके से व्यवहारों का निरीक्षण करते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं उसके व्यवहारों से उसकी योग्यताएं, अभिरुचि, ठीक है, क्या क्या? योग्यताएं, अभिरुचि, अभिक्षमता और उसका व्यक्तित्व। ठीक है, ये 4 चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? अभिरुचि, अभियोग्यता, उसकी क्षमता और व्यक्तित्व। ये 4 बातें हम किससे जानने की कोशिश करते हैं? वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि से। याद रहेगा कौन कौन चीज़ें क्या क्या करते हैं? अभियोग्यता, अभिक्षमता, संरचना और क्या करते हैं? व्यक्तित्व। ठीक है, ये 4 बातें हम जानने की कोशिश करते हैं उसके व्यवहारों से कि उसकी क्षमताएं कितनी हैं, उसकी अभिरुचि कितनी है, ठीक है, उसका व्यक्तित्व किस तरीके का है कि वो इसको और अच्छे से बेहतर से हम उसके व्यक्तित्व को बना सके ताकि वो और अच्छा शैक्षिक समायोजन कर सके किसमें? समाज में। ठीक, किसने दिया था? व्यवहारवादियों ने। तो इस निरीक्षण या प्रेक्षण विधि को 2 भाग में करते हैं। पहला होता है स्वभागी और दूसरा होता है सहभागी। क्या होता है? स्वभागी और सहभागी। क्या होता है? स्वभागी तथा सहभागी। स्वभागी का मतलब होता है दूर बैठ के अवलोकन करने वाला। क्या होता है? दूर बैठ के अवलोकन करने वाला क्या कहलाता है? स्वभागी। ठीक, और दूसरा होता है सहभागी, जो साथ साथ में बैठ के अवलोकन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सहभागी। याद रहेगा, स्वभागी और सहभागी। ठीक, यानी प्रेक्षण निरीक्षण विधि में हम 2 तरीके से काम करते हैं। एक होता है स्वभागी, दूसरा होता है सहभागी। दूर बैठ के, जैसे मैनेजर, स्कूल का जो मैनेजर हो गया, वो क्या करेगा? वो दूर बैठ के बच्चों को देखेगा ना, कैमरे में देखेगा, उससे वो अवलोकित करने की काम करेगा, देखेगा बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कैमरे में देख के करेगा। ठीक, वो भी तो एक तरह का अपने दिमाग में संरचना बना रहा है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, व्यवहार देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। वहीं शिक्षक और छात्र में क्या होता है? सहभागी होता है। शिक्षक और छात्र आपस में मेलजोल किए रहते हैं, उसके अच्छा अवलोकन कर रहे होते हैं। हम जितना आप सबके बारे में जानेंगे, बच्चे के बारे में जानेंगे, उतना अगर हम कह दें दूर बैठ के कैमरे में देखे उतना लोग नहीं जान सकते। तो एक अच्छा जो निरीक्षण प्रशिक्षण का अवलोकन होता है, व्यवहार का अवलोकन होता है, वो शिक्षक और छात्र के बीच में होता है। इसीलिए सहभागी जो होता है वो बेस्ट होता है सहभागी से। ठीक है, याद रहेगा, सहभागी बेस्ट होता है क्योंकि शिक्षक और छात्र का सीधा संबंध होता है और स्वभागी में बीच में कोई दुराव होता है क्योंकि बीच में एक कैमरा होता है या दूर बैठ के अवलोकन कर रहे होते हैं। ये क्या कहलाता है? निरीक्षण विधि। और इसके माध्यम से हम बच्चों को क्या करते हैं? व्यवहारों का पता करते हैं, उसके व्यवहार का पता करते हैं, उसके अभिरुचि और अभियोग्यता का पता करते हैं और साथ ही साथ उसका व्यक्तित्व पता करते हैं कि किस तरीके का व्यक्तित्व है और कैसे इसको और भी अच्छे तरीके से निकाला जाए और अच्छा बनाया जाए, इसकी कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? यही काम है। नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगात्मक विधि। क्या है? प्रयोगात्मक विधि। तीसरा क्या है? प्रयोगात्मक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा क्या है? प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंट मेथड, प्रयोगात्मक विधि। ठीक, क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करके, ठीक है, क्या करते हैं? प्रयोग करके छात्रों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। छात्रों के व्यवहारों का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक विधि कहलाता है। क्या करते हैं हम इसमें? छात्रों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? छात्रों के व्यवहारों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके सोपानों से। तो कितने सोपान होते हैं इसके? 7 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 7 सोपान होते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा गया है प्रयोगात्मक विधि में कितने सोपान होते हैं, तो आप बताओगे कितने? 7 होते हैं। कई बार आप प्रयोग किए हो, 20-20 फाइल लिखे हो आप बीएड बीटीसी में, है ना। इतने सारे प्रयोग करने के बाद, इतने फाइल होने के बाद, इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया इससे कि कई बार नंबर पूछ लेता है, तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, चौथे नंबर पे कौन सा होगा, सबसे आखिरी में क्या करते हैं, सबसे पहला क्या होता है। कई बार घुमा घुमा के इसके सोपानों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सुपर टेट में भी इसके सोपानों से पूछा गया था कि सबसे आखिर में जो प्रयोग का चुनाव करते हैं, सैंपल सिलेक्शन करते हैं, वो कौन सा होता है, कौन से सोपान के अंतर्गत होता है।
ठीक। तो इसको क्या करना है, सोपानों को ध्यान से सीखना है, याद करना है कि क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, समस्या की पहचान। क्या होता है, समस्या की पहचान। ठीक, यानी हम सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं कि आखिर समस्या क्या है, कौन सी समस्या है जिसके बारे में हमें चेक करना है, जिसके बारे में हमें पता करना है। तो क्या करते हैं, समस्या की पहचान। दूसरा क्या है, परिकल्पना निर्माण। क्या काम है, परिकल्पना निर्माण, भूलिएगा नहीं। दूसरा क्या है, परिकल्पना निर्माण, यानी हम परिकल्पना बनाते हैं अपने दिमाग में कि बच्चा जो है वो कैसा है। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हम लोग, मोबाइल का प्रभाव देख रहे हैं बच्चे पे, तो हम देखेंगे ना, पहला तो समस्या ये है कि मोबाइल का बच्चों के व्यवहार में होने वाला प्रभाव क्या होता है, या बच्चे का मोबाइल का बच्चों के अधिगम के पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम परिकल्पना निर्माण करेंगे ना, उसमें बताएंगे कि ये इससे क्या होता है, मोबाइल का प्रभाव बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसके अधिगम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसकी अधिगम क्षमता कम हो जाती है। तो एक तरह का परिकल्पना निर्माण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, परिकल्पना निर्माण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा, प्रयोग का रूप। प्रयोग का रूप पता करेंगे कि किस रूप से प्रयोग करें, एकल समूह वाला करें, द्वि समूह वाला करें, या बहु समूह वाला करें। ठीक है, क्या करें, एकल समूह वाला, द्वि समूह वाला कि बहु समूह वाला प्रयोग करें। क्या करते हैं, प्रयोग का रूप डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग का रूप डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं प्रतिदर्श का चयन। चौथा क्या है, प्रतिदर्श का चयन। ठीक है, प्रतिदर्श का चयन। प्रतिदर्श मतलब सैंपल सिलेक्शन। प्रतिदर्श का मतलब सैंपल सिलेक्शन। क्या करते हैं हम लोग, सैंपल सेलेक्ट करते हैं प्रतिदर्श के, कि किस तरीके से सैंपल लिया जाए। तो सैंपल हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो हम रैंडमली उठा ले, क्या होता है, एक हम रैंडमली उठा ले, जाएं सैंपल ले आए, है ना, 10 लोग खड़ा कर दे, भाई 10 लोग आप खड़े हो जाओ, 10 आप खड़े हो जाओ, और साथ में हम मिला के प्रयोग कर ले, रैंडमली उठा ले। या तो हम एग्जाम करवा ले, क्या होता है, एग्जाम करवा ले, और जिस तरह के बालक पे हमें प्रयोग करना है वैसे बालक को हम ले ले। या तो प्रतिभाशाली बालकों को लेना है तो सभी प्रतिभाशालियों को ले ले, या मंदबुद्धि बालकों पे करना है तो सारे मंदबुद्धि को ले ले। ठीक है, कमजोर बालकों को ले ले। तो इस तरह हमें क्या करना है, प्रतिदर्श का चयन करना है। याद रहेगा क्या करना है, प्रतिदर्श का चयन। उसके बाद क्या करते हैं, पांचवा, ठीक, प्रयोग एवं समंक संकलन। क्या होता है, समंक संकलन। ठीक, प्रयोग एवं समंक संकलन, यानी हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और डेटा कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और डेटा कलेक्शन करते हैं। यानी हम प्रतिदर्श का चयन कर लिए, सैंपल सिलेक्शन कर लिए, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करके हम क्या करेंगे, संकलित करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। याद रखिए, पांचवा क्या है, यही सबसे ज्यादा पूछा गया। पांचवा पायदान पे क्या होता है, प्रयोग और समंक संकलन। कभी कभी ये अलग अलग देता है, प्रयोग और समंक संकलन अलग दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत लगा के आओगे। क्या करना है, ये सब एक ही चीज है। हम जब चयन कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करके समंक संकलन देखेंगे। याद रहेगा, क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और समंक संकलन देखेंगे। अच्छा, प्रयोग दो तरीके से होता है, एक होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आश्रित चर। भूलना नहीं, इसी प्रयोग में हम डिपेंड करता है क्या, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। क्या होता है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर और आश्रित चर जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो इस पे ध्यान देते हैं कि क्या स्वतंत्र चर है और क्या आश्रित चर है। याद रखिए, स्वतंत्र चर में हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ तोड़ कर सकते हैं। आश्रित चर स्वतंत्र चर पर डिपेंड होता है, इसलिए आश्रित चर में हम जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र चर में हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं, आश्रित चर में हम किसी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। ये हमेशा मत याद रखिएगा, इसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट दे देता है, खासकर सीटेट में इससे एक्सपेरिमेंट दे देता है और पूछ लेता है इसमें से बताएं स्वतंत्र चर क्या होता है और आश्रित चर क्या होता है। इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। जब हम प्रयोग करते हैं तो दो चीज़ें ध्यान रखते हैं, एक होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आश्रित चर। स्वतंत्र चर वो होता है जिसपे हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं, और आश्रित चर वो होता है जिसमें जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। तो याद रहेगा। और पांचवा क्या है, प्रयोग करते हैं, उसके बाद डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, छठवें नंबर पर समंक विश्लेषण। क्या करते हैं, समंक
विश्लेषण, डेटा को एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? डेटा को एनालाइज करते हैं, यानी जो रिजल्ट यहाँ पे निकालते हैं उसको एनालाइज कहाँ करते हैं? यहाँ पे समंक विश्लेषण। समंक मतलब डेटा, विश्लेषण मतलब एनालाइज। ठीक है, हम क्या करते हैं? डेटा को एनालाइज करते हैं, समझने का काम करते हैं, विश्लेषित करते हैं कि क्या मैंने जो परिकल्पना बनाया था यहाँ पे विश्लेषण वही निकला है। अगर परिकल्पना जो है और विश्लेषण जो है अगर सेम आया है मतलब हमारा प्रयोग सफल रहा। अगर परिकल्पना के बाद जो विश्लेषण आया वो अगर चेंज हो गया तो समझ जाइए कि हमारा परिकल्पना क्या है, वो फेल है, यानी हमारा प्रयोग फेल है। ठीक है, बात समझ में आया? यानी हम जब विश्लेषण कर लेंगे और विश्लेषण करने के बाद जो परिकल्पना निकला था अगर वही निकला यहाँ पे तो हम क्या समझेंगे कि प्रयोग सफल है। यानी हमने यहाँ पे निकाला था एक कि प्रयोग परिकल्पना की मोबाइल से बच्चे के अधिगम प्रभावित होता है, और यहाँ वही निकल के आया प्रयोग करने के बाद कि हम अगर प्रयोग करने के बाद ये निकल के आया कि मोबाइल से वाकई में बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? विश्लेषण कर लेंगे कि हाँ भाई प्रभावित हो रहा है, तो हमारा प्रयोग क्या हुआ? सफल हो गया। क्या हो गया? सफल हो गया। और जब सफल हो गया तो हम क्या करेंगे? सातवां, सामान्यीकरण। क्या करेंगे? सामान्यीकरण। ठीक है, क्या कर देंगे? सामान्यीकरण। क्या कर देंगे? इसका सामान्यीकरण। याद रखिएगा, ये सातवां ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक, सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? जनरलाइज कर देंगे, सबको बता देंगे हाँ भाई ये गलती है, यानी गलत क्या है? मोबाइल का प्रभाव बच्चों पे बहुत पड़ता है, मोबाइल से जितना दूर रखें उतना भला होता है ना। तो ये क्या है? ये सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन कर देंगे। आज के डेट में सबसे ज़्यादा इस पे एक्सपेरिमेंट यही होता है। बच्चा मोबाइल अक्सर बच्चों को दे दिया जाता है, लो पकड़ो बेटा मोबाइल देखो। इससे क्या होता है? मोबाइल का प्रभाव इतना पड़ रहा है कि बच्चे आज के चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्रूर होते जा रहे हैं। इससे क्या करना है? थोड़ा सा दुराव करना है और साथ ही साथ ये सब चीज़ें देखते रहना है। आपके लिए मोबाइल घाटा नहीं है, आप इसी पे पढ़ सकते हो। आज के डेट में आपके लिए ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस व्यू में ले रहे हो, सकारात्मक या नकारात्मक, है ना। अगर आप सकारात्मक तरीके से ले रहे हो तो इसका बहुत ही बढ़िया उपचार है, और अगर नकारात्मक ले रहे हो, है ना, तो भी बहुत ही बुरा कंडीशन है। ठीक, तो क्या करना है? इसको सकारात्मक वे में लेना है। ओके, और हमारे साथ जुड़े रहना है। हम सब जितनी फैकल्टियां हैं बहुत तन मन धन से पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं। इसका कुछ क्या करना है? आपको सिर्फ लाइक के रूप में आपको हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि हम सबके लिए यही एक मोटिवेशन का कारगर होता है, आपके लाइक को, आपके कमेंट को। ठीक, तो ढेर सारा प्यार से आप सबकी उम्मीद है, आप सबको धन्यवाद है कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ओके, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें? फैलाएं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक फैलाएं। ठीक, बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको सब रिपोर्ट दी जाएगी, एक नंबर दिया जाएगा, बहुत जल्द बन रहा है, नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।